अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं पंजाब के एक इंतहाई ज़रख़ेज़ और चावर के हवाले से बड़ा मशहूर शहर हाफिज़ाबाद के एक चौक में खड़ा हूं। मेरे पीछे आपको घोड़े नज़र आ रहे होंगे। ये है घोड़ा चौक के नाम से मंसूब है इस चौक का नाम। और यहाँ से मेरी उल्टी हाथ पे जो रोड जा रहा है, ये रोड मुख्तलिफ़ कस्बात और देहात की तरफ जाता है, जो कि जिनमें मशहूर गांव हैं कोलो तारड़ और बनी के तारड़। इसके आगे होता हुआ ये हैड कादराबाद से होता हुआ मंडी बाबापुर की तरफ जाता है। और ये जो आपके पीछे ये रोड नज़र आ रहा है, ये रोड हमारे हाफिज़ाबाद में ये रोड जो है ये इंतहाई तिजारत के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल ये रोड है। इस रोड के ज़रिए रावलपिंडी से लेके सियालकोट, गुजरात, वज़ीराबाद या इस तरह की आज़ाद कश्मीर तक की जो तजारत है वो इसी रोड से होते हुए सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, लिया, भक्कर, यहाँ से होता हुआ ये कराची तक के लिए रोड इस्तेमाल होता है। ये रोड जो है ये मुख्तलिफ़ रोडों के साथ लिंक करता हुआ हमारे जो बड़े बड़े तजारती मराकज़ हैं उन तक अशिया की रवानगी के लिए इंतहाई अहम साबित होता है। यहाँ पे ये रोड जो है इसकी एक और ख़ास बात यह है कि सरगोदा से निकलने वाली जो क्रश है वो पंजाब नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी क्रश मंडी है। और वहाँ से निकलने वाली क्रश को लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, उसके अलावा गुजरात या इसके अलावा जहाँ जहाँ पर सरगोदा की क्रश को पसंद किया जाता है वहाँ तक जो ये क्रश पहुँचाने के लिए यही रोड इस्तेमाल होता है। सरगोदा यहाँ से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर, या फैसलाबाद जो है वो भी तकरीबन राउंड अबाउट इतना ही है। और ये रोड जो है इसके रास्ते में जलालपुर भटियाँ, पिंडी भटियाँ, उससे आगे होता हुआ ये मोटरवे भी चढ़ जाता है। यहाँ से मोटरवे के लिए हाफिज़ाबाद के अंदर जो है वो 3 इंटरचेंज। इसके अलावा ये जो रोड आपको मेरे उल्टे हाथ पे नज़र आ रहा है कि हाफिज़ाबाद शहर के अंदर की तरफ जा रहा है रोड। यहाँ से जो सारी हाफिज़ाबाद शहर की आबादी है वो सारी मेरे बिल्कुल सामने जिस साइड पे मेरा मुँह इस साइड पे है, इस साइड पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के देहात या इस तरह जो ज़री ज़मीनें हैं, और यहाँ से सिर्फ़ 3 या 4 किलोमीटर की मुसाफत पे जो कर्नल के चावल की सबसे पहले जो फसल काश्त की गई थी या जो जिस नाम से कर्नल के चावल को मंसूब किया गया है, वो कर्नल साहब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर उनका जो अपना डेरा या जहाँ पे उनके फार्म हाउसेस थे, जहाँ पे उन्होंने चावल की कर्नल किस्म जो है वो काश्त की। हाफिज़ाबाद जो है ये पाकिस्तान के सबसे छोटे अजला में दूसरे नंबर पे आता है। हाफिज़ाबाद जो है इसकी पहले 2 नेशनल असम्बली में सीटें हुआ करती थी, जिसको हालिया मरदमशुमारी में कम करके 1 कर दिया गया है। पहले यहाँ पे हल्का NA 102 और हल्का NA 103 हुआ करते थे। हाफिज़ाबाद 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है, एक तहसील है पिंडी भटियाँ और एक तहसील है हाफिज़ाबाद शहर। इसके अलावा यहाँ पे 3 MPA इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें PP 69, PP 70 और PP 71 हैं। इस वक्त एक MNA NA 87 के नाम से जो कि शौकत अली भट्टी इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली है। इसके अलावा जो सूबाई असम्बली में हाफिज़ाबाद के 3 नुमाइंदे इस वक्त हाफिज़ाबाद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनमें PP 69 से मियाँ मामून जाफर तारड़, PP 70 से डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली शेख जो कि मुस्लिम लीग नून की सीट से कामयाब होके पंजाब असम्बली में पहुँचे हैं। इसके अलावा हमारे जो PP 71 पिंडी भटियाँ से हैं और अज़म अंसर भट्टी जो कि पिंडी भटियाँ से कामयाब होके पंजाब असम्बली में पहुँचे। इसके अलावा हाफिज़ाबाद के अंदर हाफिज़ाबाद जो है ये इंतहाई पढ़े लिखे और इंतहाई मशहूर और बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए यहाँ के लोग हैं। इनका तारफ़ बाद में कभी कराया जाएगा। फ़िलवक़्त जो हमारा मकसद है वो यही है कि हाफिज़ाबाद का ये जो मेन पॉइंट है, इसके गिरदोनवा में जो इलाके यहाँ पे हैं वो हाफिज़ाबाद के साथ मुंसलिक हैं। और यहाँ पे हाफिज़ाबाद के ज़्यादातर जो है हाफिज़ाबाद की मईशत वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। और जब भी गंदम या चावल की फसल पक के तैयार होती है उसके बाद हाफिज़ाबाद के बाज़ारों में रश बढ़ जाता है। वैसे तो मामूल के मुताबिक रश कम होता है।
ऐसे नाजरीन जिनको ये चीज़ें पहले पता नहीं वो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह हफ्ज़ाबाद के लिए, हफ्ज़ाबाद की मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए नई वीडियो आपके लिए लेके हाज़िर होता रहूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।